यीशु मसीह की। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, गलाती अध्याय 4 का 6 और 7 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन, हालेलुया। इसके पहले कि जब हम संसार के थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हम संसार के थे, यानी कि शैतान का हम गुलाम बने हुए थे। शैतान की प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, जो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हे अब्बा हे पिता कहकर जब हम पुकारते हैं, जो हमें नाम मिला है परमेश्वर की तरफ से, वो हमारे और आपके हृदय में आया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं, तब ये जो मीठा नाम है, जो यीशु नाम में उद्धार है, आपके और हमारे हृदय में आया है। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। परमेश्वर कहता है इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे बीच में, यानी हमारे हृदय में आया है, तो अब हम दास नहीं रह गए हैं, अब उस शैतान के दास नहीं रह गए, अब परमेश्वर के हम पुत्र हो गए हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर के वारिस हो गए हैं। जैसे एक पिता का बेटा जब जो होता है, वो अपने पिता की वारिस होता है और अपने पिता की हर एक चीज़ों पर, हर एक वस्तुओं पर अधिकार रखता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर जब हमें बेटा और बेटी बनाया, जब उसके हम करीब गए, तो परमेश्वर हमें अपना वारिस बनाए और उसके हर एक वस्तुओं पर हमारा अधिकार, परमेश्वर ने अपना अधिकार दिया है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हो गए हैं। हालेलुया। अब हम दास नहीं रहे, हम उस शैतान के गुलाम नहीं रहे, उस शैतान के हम दास नहीं बने, अब हम खुद प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पिता हैं, वो हमें और आपको अपना अधिकार दिए हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन, हालेलुया।